हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली जीएस। सभी यातायात चिन्ह को आज हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे आदेशात्मक सड़क चिन्ह क्या होते हैं, सूचनात्मक सड़क चिन्ह क्या होते हैं और सचेतक सड़क चिन्ह क्या होते हैं। और यह वीडियो यूपीएससी 2021 के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इन सभी यहाँ पर जो भी चिन्ह या साइन दिए गए हैं, हम इन सभी को डिटेल में जानेंगे। तो आप इस तीनों को देख सकते हैं, हम इन्हें डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम आदेशात्मक प्रकार के चिन्हों को देखेंगे। तो इसमें पहला है रुकिए। यहाँ पर यह जो चिन्ह बना है, इस चिन्ह का मतलब होता है रुकिए, स्टॉप। यह ड्राइवर को दर्शाता है कि वाहन को तत्काल रोक देना चाहिए। दूसरा यहाँ पर दिया गया है रास्ता दीजिए। इस तरह का एक त्रिभुज बना होगा उल्टा करके नीचे की तरफ, गिव वे, रास्ता देना होता है। इसका मतलब इस चिन्ह का प्रयोग गोल चक्कर पर किया जाता है, जहां विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। और यहाँ पर तीसरा है प्रवेश निषेध है, नो एंट्री है। अगर इस तरह का कोई चिन्ह बनाया गया है, रोड वगैरह पर आप देखते होंगे जहाँ पे काम चलता रहता है, इस प्रकार के चिन्ह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आने वाले यातायात को प्राथमिकता देना। ऐसा चिन्ह बनाया जाता है अगर मान लीजिए कहीं पर कोई रोड सक्रिय होती है, तो वहां पर आपको साइड से जाना होता है, ताकि आने वाले यातायात को संचालक में प्राथमिकता दी जा सके। इस यातायात सिग्नल लगाकर ऐसे काम किए जाते हैं। तो ऐसे चिन्ह ऐसी जगह लगाए जाते हैं जहां पर रास्ता थोड़ा सकरा होता है। नेक्स्ट है, तो ये ध्यान रखना है कि आने वाले यातायात को प्राथमिकता देना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर इस तरह से मोटर वाहन का चित्र बना रहेगा। मोटर बनी रहेगी, कार रहेगा, यह गोलाकार होगा, बीच में लाइन खींची होगी। यह सभी मोटर वाहनों का आना मना करता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर इस प्रकार से ट्रक बना होगा। इसका मतलब होगा कि यहाँ से ट्रकों का आना मना होता है, भारी वाहन, ट्रक आदि के लिए। नेक्स्ट है, यहाँ पर बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी बना है, हाथ ठेलने वाली। तो इसका मतलब होगा कि बैलगाड़ी और हाथ ठेलों का आना इस जगह पर मना है, जहाँ पर भी यह लगाया जाएगा। बैलगाड़ियों का आना मना है अगर किसी भी जगह पर सिर्फ बैलगाड़ी का ऐसा चित्र बनाया जाता है। इसके बाद आता है ये तांगे का आना मना है। इस तरह से अगर कोई चित्र बनाया जाएगा जिसमें तांगा बना होगा, तो इसका मतलब होगा कि वहां पर तांगा आना मना है। नेक्स्ट यहाँ पर ठेला गाड़ी बनी हुई है, तो यहाँ पर मतलब होगा कि ठेला गाड़ी का आना मना है। अगर साइकिल इस तरह से चिन्ह साइकिल का बना हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि वहां उस जगह पर साइकिल का आना मना है। यहाँ पर ये पद यात्रा बनाई गई है। अगर इस तरह का चिन्ह बना है और कोई व्यक्ति उसमें है, तो इसका मतलब होगा कि पद यात्रियों का आना मना है। नेक्स्ट है दाएं मुड़ना मना है। अगर इस तरह का चिन्ह करके दाएं की तरफ मुड़ना होगा, तो इसका मतलब होगा कि दाएं मुड़ना मना किया गया है यहाँ पर। इसी तरह से बाएं का सेम होता है, बाएं की तरफ है, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर दुर्घटना वगैरह हो सकती है, तो आप बाएं ना मुड़े। और यहाँ पर वापस मुड़ना या यूटर्न मुड़ना मना होता है, तो इस तरह का चिन्ह बनाया जाएगा। यह अक्सर चौराहे वगैरह पर होता है, क्योंकि जाम लगने की संभावना होती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर दो गाड़ियां बनी होंगी। इसका मतलब होगा कि ओवरटेकिंग, आगे निकलना मना है। आप यहाँ से किसी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस तरह का चिन्ह बना होगा। इसका मतलब होगा कि हार्न बजाना मना है वहां पर। और यहाँ पर यह चौड़ाई सीमा दर्शाई जाती है। ऐसा चिन्ह बना होगा, तो इसका मतलब होगा कि चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है। मतलब वाहन है, वाहन की चौड़ाई, इससे चौड़े वाहन इस क्षेत्र से, इस रोड से नहीं गुजर सकते हैं 2 मीटर से ज्यादा, तो इसका ये मतलब होगा। नेक्स्ट है ऊंचाई सीमा दर्शाता है। वाहन या रेल पुलों के नीचे होती है, तो इस ऊंचाई से 3.5 मीटर से ऊंचे वाहन पुल वगैरह के नीचे से नहीं गुजर सकते हैं। इसके बाद में लंबाई दर्शाई जाती है कि इस 10 मीटर से लंबी गाड़ियां इस क्षेत्र से, इस रोड से नहीं गुजर सकती है। नेक्स्ट है 5 टन। इसका मतलब होगा कि भार सीमा 5 टन से ज्यादा वाहन किसी पुल वगैरह जैसी जगह पर ऐसा चिन्ह लगाया जाता है कि पुल से इससे ज्यादा के वाहन नहीं गुजर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सल भार सीमा। इसका मतलब होगा पुल से पहले लगाया जाता है, पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है कि भार सीमा 4 टन से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर यह 4 टन के लिए होता है। नेक्स्ट है गति सीमा। इस तरह का कोई चिन्ह होता है, तो इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम जो निर्धारित गति होती है किसी रोड पर, वह 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी। इस तरह का चिन्ह अगर कहीं बना है, तो इसका मतलब होगा कि गाड़ी खड़ी करना मना है, नो पार्किंग एरिया में लगाया जाता है। और अगर ऐसा कुछ डबल ऐसे क्रॉस हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि गाड़ी रोकना या गाड़ी को खड़ा भी नहीं कर सकते और रोक भी नहीं सकते। तो दोनों के लिए होगा। ऊपर यहाँ पर सिर्फ खड़ा करना मना है, और यहाँ पर आप किसी भी हाल में रोक भी नहीं सकते, क्योंकि अगर मेन रोड वगैरह होती है, तो वहां पर जाम लगे या एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट है
इस तरह का चिन्ह बना होगा ब्लू कलर का, तो इसका मतलब होगा कि बाएं मुड़ना अनिवार्य है। दाएं यदि संकेत विपरीत है, मतलब यहाँ से बाएं की तरफ होगा ये तीर का निशान, तो आपको जाते टाइम बाएं मुड़ना अनिवार्य होगा आपके लिए। और इसी तरह से अगर सीधा का चिन्ह बना होता है तो आगे चलना, यानी कि केवल आगे ही आपको चलते जाना है, दाएं बाएं नहीं मुड़ना। इसका मतलब होगा कि आगे चलकर आपको दाएं मुड़ना अनिवार्य है, और बाएं संकेत के विपरीत होता है, मतलब आपको आगे चलकर बाएं मुड़ जाना अनिवार्य है। और यहाँ पर दाएं चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य होता है, इस तरह का चिन्ह बनाया जाएगा। नेक्स्ट है आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है, तो इसका मतलब होगा कि आगे, इस तरह का चिन्ह का क्या मतलब हुआ, ये ऊपर मतलब आप सीधे जा रहे हैं, आपको सीधे जाना है या तो फिर बाएं मुड़ सकते हैं, और यहाँ पर आप सीधे जा सकते हैं, यहाँ पर दाएं मुड़ सकते हैं और यहाँ पर बाएं मुड़ सकते हैं। इस तरह का चिन्ह का यही मतलब हुआ। इसका मतलब होता है नीचे की तरफ होता है कि आपको बाएं रहते हुए चलना है। जब रोड में बीच में डिवाइडर वगैरह नहीं लगाया जाता है तो ऐसे चिन्ह लगाए जाते हैं कि आप बाईं तरफ वाले बाईं तरफ ही होकर चलें। इसके बाद में ऐसा चिन्ह बना होगा तो इसका मतलब होगा कि यह साइकिल मार्ग के लिए, साइकिल के लिए ऐसी रोड बनाई गई है, वहां पर चिन्ह लगाए जाते हैं कि सिर्फ साइकिलें जा सकती हैं। हार्न बजाना अनिवार्य होता है। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर जैसे आप किसी मोड़ पे, डायरेक्ट मोड़ होता है किसी रोड पर, तो वहां से आप जा रहे हैं तो आपको हार्न बजाना अनिवार्य होता है, ताकि आने वाले लोगों को पता चल जाए कि उधर से कोई आ रहा है। नेक्स्ट होता है अनिवार्य न्यूनतम गति होती है। जब कोई मेन रोड वगैरह होती है तो वहां पर अनिवार्य न्यूनतम गति बताई जाती है, इस कम स्पीड से गाड़ियां नहीं चलती हैं। यहाँ पर एक चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि रोड समाप्ति का यह चिन्ह आ जाता है। नेक्स्ट, अब तक हमने जो भी देखा आदेशात्मक टाइप के चिन्हों को देखा, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं सचेतक चिन्हों को। सचेतक चिन्हों को मैंने दिखाया था, ये सभी सचेतक चिन्ह है। इसमें पहला है, इस तरह का सचेतक चिन्ह दाएं त्रिभुज में होते हैं। सभी सचेतक चिन्ह त्रिभुज में होते हैं और इनके उल्लंघन पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और अगर आप आदेशात्मक चिन्हों का उल्लंघन करने हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जैसे कोई हाई स्पीड में गाड़ी चला के कहीं से गुजरता है, आपने मूवी वगैरह में देखा ही होगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हाई स्पीड से किसी जगह पे रोक होती है, लिखा होता है, तो वहाँ पे इस स्पीड से ज्यादा गाड़ियां नहीं चला सकती। अब हम सचेतक चिन्हों को देखते हैं, इनके उल्लंघन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसमें पहला है दाएं मोड़। इसका मतलब होगा कि दाएं मोड़ है, यह चिन्ह आपको आगे चलकर सड़क के दाहिनी ओर मोड़ के बारे में बताता है कि यहाँ पर दाएं मोड़ है। इस चिन्ह का क्या मतलब होगा, इस चिन्ह का मतलब होगा बाएं मोड़, और यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, दाहिना घुमावदार मोड़ होता है। यहाँ पर ये जो चिन्ह बनाया गया है इसका मतलब होगा दाहिना घुमावदार मोड़। और नेक्स्ट है, इसका मतलब होगा बाएं घुमावदार मोड़। यह सभी सचेतक चिन्ह है, त्रिभुज में होते हैं। और इसका मतलब क्या होगा, दाहिने मुड़कर फिर आगे, आप ऐसे जाके ऐसे दाहिने मुड़ के फिर आगे जा सकते हैं, यह चिन्ह दर्शाता है। और यह त्रिभुज दर्शाता है कि बाएं मुड़कर आप फिर आगे जा सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा कोई चिन्ह बना होगा तो इसका मतलब होगा कि खड़ी चढ़ाई है, आगे जो रास्ता है वहां पे इकट्ठा डायरेक्ट आपको खड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी। और सीधी ढलान, अगर इस तरह से नीचे का कोई चिन्ह बनाया गया है, गाड़ी नीचे उतर रही है, तो इसका मतलब होगा कि नीचे सीधी ढलान बनाया गया है। नेक्स्ट है आगे रास्ता सकरा है। अगर इस तरह का कोई चिन्ह बनाया जाता है इसका मतलब होगा आप आगे जहाँ जा रहे हैं वहाँ आगे रास्ता सकरा हो सकता है। इसका मतलब होगा कि आगे रास्ता चौड़ा मिल सकता है। और इस तरह का कोई चिन्ह बनाया जाता है बीच में ये सब, तो यह पुल के लिए होता है, सकरा पुल है आगे। और इस तरह का ऐसा फिसलन का कोई चिन्ह बनाया जाता है, यहाँ पर गाड़ी बनी होती है, इसका मतलब होगा कि आगे रोड फिसलन भरी हो सकती है। बिजली बखरी, इसका मतलब होता है कुछ बिजली से संबंधित है। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, बिजली नहीं, इसका मतलब होगा मिट्टी के या धूल वगैरह के कण रोड पर आगे होते हैं, तो ऐसे चिन्ह बनाए जाते हैं कि आप सावधानी से चलें। धूल भरी मिट्टी हो सकती है आगे, और दुर्घटना से बचने के लिए ऐसे चिन्ह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर साइकिल क्रॉसिंग बनाई जाती है, ऐसा चिन्ह, वहां से आप साइकिल पथ पर साइकिल क्रॉस कर सकते हैं। पैदल क्रॉसिंग के लिए इस तरह का चिन्ह आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर ऐसा बच्चे बने होंगे त्रिभुज में, तो इसका मतलब होगा कि आगे कोई स्कूल है। नेक्स्ट आ जाता है यातायात का संकेत, ऐसा चिन्ह बना होगा, यहाँ पर यातायात ट्रैफिक सिग्नल है। पशु होते हैं आगे, यह चिन्ह पशुओं को दर्शाता है कि वहाँ पशुओं के भटकते हुए घूमने की संभावनाएं हो सकती है जहाँ पर, वहाँ पर ऐसे चिन्ह बनाए जाएंगे। नौका के लिए ऐसा चिन्ह बनाया जाता है कि उस स्थानों पर पुल की व्यवस्था के किए बिना सड़कें नदी के साथ जोड़ी जाती हैं, चूंकि नदी सड़क को विभाजित करती है, इसलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ आगे आपको नाव से जाना है, इसके लिए ऐसे चिन्ह बनाए जाएंगे। और यहाँ पर यह है पत्थर लुढ़कने की संभावना, फॉलिंग रॉक्स, तो ऐसे चिन्ह बनाए जाते हैं। तीव्र जलवायु में भूस्खलन के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों पर ऐसे बनाए जाते हैं कि आगे
पत्थर उड़ने की संभावनाएं हो सकती हैं। आप दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी पूर्वक चलते रहिए। और ऐसा कोई चिन्ह बना होता है यहाँ पर त्रिभुज में, आप देख रहे हैं, इसका मतलब होगा कि आगे खतरनाक गहराई हो सकती है, डेंजरस डीप। और ऐसा ऊबड़ खाबड़ जैसा चिन्ह होगा तो इसका मतलब होगा उभार या ऊबड़ खाबड़ सड़क मिल सकती है आपको आगे चलकर। नेक्स्ट है आगे अवरोध है, यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब होगा ऐसे चिन्ह बना होगा कि आगे अवरोध मिल सकता है। बैरियर हेड है, कई सड़क पथ पर वसूली केंद्र जांच चौकी से गुजरती है तो ऐसे स्थानों पर ऐसी लगा दिए जाते हैं रोड में, अपने सिटी में देखा होगा। मध्य पट्टी में अंतर है, यहाँ पर दिया जाएगा गैप इन मीडियम, यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के डिवाइडर में एक गैप है और वहां यू टर्न वापस मुड़ने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर दिया जाएगा कि यहाँ से आप आगे चल के आप बीच सड़क से दूसरी साइड में जा सकते हैं, वापस मुड़ सकते हैं, तो ऐसा चिन्ह बीच में डिवाइडर के बीच में बनाया जाता है। नेक्स्ट है चौराहा दर्शाता है, कहीं पर प्लस क्रॉस बना हो उसका मतलब होगा कि आगे चलकर एक चौराहा होता है। ऐसा चिन्ह दर्शाता है यहाँ पर कि बाईं ओर पार्श्व सड़क है, पार्श्व सड़क है, यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहां बाईं ओर साइड सड़क बनाई गई है। सड़क साइड का प्रयोक्ता यातायात का मार्ग देना, यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ सड़क पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है, इसका मतलब होगा कि दाईं ओर पार्श्व सड़क होती है, यहाँ पर वाई का चिन्ह होगा तो इसका मतलब होगा कि आगे चल के रोड वाई संगम दो भागों में बढ़ जाती है, तो ऐसे तिराहे पर ऐसे चिन्ह तिराहे के लिए लगाए जाते हैं, तिराहे के पहले। नेक्स्ट होता है वाई संगम वाई, तो यहाँ पर इस चिन्ह का सड़क की वास्तविक बनावट की जानकारी देता है। यह सड़क के दो हिस्सों में विभाजित होकर अंग्रेजी के वाई अक्षर, जिससे ड्राइवर तिराहे पर गाड़ी मोड़ने में ड्राइवर को मदद मिलती है। नेक्स्ट है टी तिराहा, इसका मतलब होगा यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे चलकर अंग्रेजी के टी तर्ज पर तिराहा होगा। यहाँ पर वाई तर्ज पे तिराहा होता है, यहाँ पर टी तर्ज पे तिराहा होता है। तिराहा भी कई प्रकार के होते हैं तो आप देखते चलिए। इसका मतलब होगा कि विषम सड़क संगम, यहाँ पर एक सड़क आकर यहाँ से मिल रही है और दूसरी सड़क आकर मेन रोड पर यहाँ से मिल रही है। नेक्स्ट है ऐसा चिन्ह बना होगा तो इसका मतलब होगा गोल चक्कर। गोल चक्कर सड़क चौराहे का एक विकल्प होता है। इसे ट्रैफिक लाइट के बिना यातायात का सुगम प्रवाह किया जाता है और यह दर्शाता है कि आगे गोल चक्कर है। गोल चक्कर से पहले ड्राइवर संबंधित लेन पर अपनी गाड़ी चलानी होगी। नेक्स्ट इसका मतलब क्या होता है रक्षित संपार क्रॉसिंग, ऐसा चिन्ह बना होगा। कई बार रेलवे लाइन सड़क से क्रॉस करते हुए गुजरती है, यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां एक रेलवे क्रॉसिंग है जहां गार्ड, ऐसा चिन्ह बना होगा। इसका मतलब होगा कि वहां गार्ड सुरक्षा कर रहा है, ड्राइवर को अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए और तदनुसार वाहन चलाना चाहिए। और दो लाल पट्टी यह दर्शाती है कि रेलवे लाइन 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है मानव रहित संपार, ऐसा चिन्ह दर्शाएगा कि रेलवे क्रॉसिंग है और वहां पर कोई भी गार्ड तैनात नहीं किया गया है, तो यह ध्यान रखना है, यह मानव रहित के लिए दर्शाता है। नेक्स्ट आ जाता है घाट या नदी का किनारा, ऐसा कुछ पानी वगैरह सब बना होगा तो इसका मतलब होगा कि चालक को सावधान हो जाना चाहिए कि संकेत है कि आगे सड़क घाट या नदी के किनारे की ओर गाड़ी आपकी जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर दर्शाता है कि आदमी काम कर रहे हैं, ऐसे आदमी काम करते रहते हैं। अब हम देखते हैं सूचनात्मक संकेत क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सभी संकेत हैं, इनको हम एक एक करके देख रहे हैं। अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह, इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सीधा बना हुआ है, एक ऐसे दिल्ली नोएडा फरीदाबाद की तरफ गाड़ियां जा रही हैं। यह चिन्ह उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न गंतव्यों या स्थानों की दिशा को इंगित करता है। आमतौर पर चौराहे से पहले ऐसे चिन्ह लगाए जाते हैं कि आगे चल के सीधा आप नोएडा चले जाएंगे, इधर दिल्ली चले जाएंगे, इधर फरीदाबाद चले जाएंगे। नेक्स्ट ऐसे चिन्ह बनाए जाते हैं गोल चक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य का चिन्ह। आपने चौराहों पर ऐसे चित्र देखा होगा, एक तरफ से आप इस दिल्ली जाते हैं, एक तरफ से इधर, एक तरफ से फरीदाबाद। नेक्स्ट है अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य दूरी सहित, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूरी लगी होती है। ऐसे चिन्ह चौराहे या बीच रोड पे भी होते हैं कि आप आगे चलकर इतने 25 किलोमीटर पर चंडीगढ़ है, शिमला 105 किलोमीटर है राइट साइड और जालंधर 85 किलोमीटर बाएं की तरफ है। और यह ऐसा चिन्ह बना होगा तो ऐसा इसका मतलब होगा कि नागपुर 10 किलोमीटर है। दिशा चिन्ह दर्शाता है इस तरफ है और 10 किलोमीटर है। नेक्स्ट आ जाता है प्रमाणित चिन्ह। प्रमाणित क्या होता है, ऐसा मेरठ 15 किलोमीटर, रुड़की 65 किलोमीटर। यह चिन्ह ड्राइवर को आश्वस्त करता है कि वह सही रास्ते पर है और यह उस पर लिखे गए स्थानों की दूरी भी दर्शाता है। और ऐसा चिन्ह क्या है, स्थान का होता है। आप मुंबई के अंदर
मुंबई की सीमा में आप प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा चिन्ह बना होगा किसी भी स्थान पर एंट्री करने से पहले। पेट्रोल पंप के लिए इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर अस्पताल हॉस्पिटल होता है तो ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इस तरह का चिन्ह दर्शाएगा कि प्राथमिक उपचार केंद्र है, फर्स्ट एड पोस्ट आगे चलकर आपको मिल जाएगा। भोजनालय के लिए वहां पर 500 किलोमीटर की दूरी पर भोजनालय होगा, तो इस प्रकार के चिन्ह बनाए जाएंगे। अल्पाहार जलपान के लिए इस तरह के चिन्ह होंगे, और विश्राम स्थल के लिए आप देख रहे हैं ऐसा एक चिन्ह बनाया जाएगा। और यहाँ पर सड़क बंद है, आगे चल के सड़क बंद है तो ऐसा रेड करके बनाया जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड में सड़क बंद है तो इस तरह के चिन्ह बनाए जाएंगे, तो ध्यान रखना है। सड़क बंद का संकेत दर्शाता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, आप आगे गाड़ी मत ले जाइए। बस स्टॉप के लिए बस बनी होगी उसमें। नेक्स्ट है, रेलवे स्टेशन के लिए इस तरह से रेलवे बना होगा, रेलवे स्टेशन का दर्शाता है। सार्वजनिक टेलीफोन के लिए वहां पर टेलीफोन बना होगा कि 1 किलोमीटर दूरी पर जाकर आपको टेलीफोन बूथ मिल सकता है। आगे कोई सुरंग है, सुरंग के लिए इस प्रकार के चिन्ह दर्शाए जाते हैं, और कई बार वहां पर लंबाई और दूरी भी लिख दी जाती है, और ऐसा दर्शाता है कि पैदल पथ सबवे है। यह चिन्ह पैदल पथ, अंडरपास, सबवे को दर्शाता है। इस स्थान पर सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों को अनिवार्य रूप से इन अंडरपास, सबवे का प्रयोग करना चाहिए, तो इस तरह के चिन्ह दर्शाए जाएंगे। यहाँ पर पी करके ऐसा लिखा होगा तो इसका मतलब होगा दोनों तरफ के लिए बना होगा, दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की जगह है, तो इस तरह से दोनों तरफ का चिन्ह बना होगा। और यह पार्किंग के लिए होगा कि यहाँ पर सिर्फ साइकिल पार्क की जा सकती है। नेक्स्ट है, इस तरह का बना होगा तो मतलब साइकिल रिक्शा खड़ी करने की इस तरह जगह होती है। नेक्स्ट है, टैक्सियां खड़ी करने के लिए वहां पर टैक्सी बनी होगी, ऑटो रिक्शा के लिए वहां पर ऑटो रिक्शा बना होगा। या पार्किंग के सभी स्थल हम देख रहे हैं। मोटर स्कूटर व मोटर गाड़ी खड़ी करने के लिए वहां पर इस प्रकार से गाड़ी बनाई जाएगी। नेक्स्ट, अब हमने सभी संकेतों को देख लिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा, हमने सभी प्रकार के संकेतों को इस वीडियो में हमने आदेशात्मक प्रकार के चिन्ह गोलेकार में होते हैं, हमने आपको ये सभी चिन्ह दिखाए हैं, और सचेतक चिन्ह त्रिभुजाकार में होते हैं, और सूचनात्मक चिन्ह जो होते हैं वह सूचना देते हैं। आदेशात्मक चिन्ह के उल्लंघन पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।